नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मोदी को किसने कहा हार का जनरेटर? पूरी बातचीत हम आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड कप मैच के रिजल्ट पर। ट्रॉफी जो है ऑस्ट्रेलिया के हाथ लग गई है, लेकिन भारतीय क्रिकेटर निराशा और हताश से भरे हुए हैं। लेकिन आम जनता का क्या हाल है? आम जनता का हाल जब हम आपको बताएंगे तो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, आखिर ट्विटर पे जो ट्रेंड पनौती कर रहा है वो क्यों कर रहा है? जनता की प्रतिक्रिया क्या है? जैसे ही ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया के हाथ लगी, लोगों का गुस्सा फूटना शुरू हो गया। सोशल मीडिया पे लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया देने लगे और पनौती 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 कर ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे और लगातार लोग ट्वीट के जरिए अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। लेकिन स्टेडियम में मौजूद तमाम नेता, अभिनेता, प्रवक्ता मौजूद थे। इसके बावजूद आखिर इस देश के करोड़ों लोग किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? पनौती। किसको कह रहे हैं पनौती? आखिर वर्ल्ड कप हारने की असली वजह क्या है? वर्ल्ड कप हारने के पीछे किसका हाथ है? ये किसकी साजिश है? सबसे पहले आप ये वीडियो सुनिए। वो तो मोदी गया होगा देखने, वो तो हार का जनरेटर है। तो सुना आपने वीडियो। इस वीडियो में आरएलपी पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल है। वो चुनावी भाषण के दौरान मैच में भी इंटरेस्ट दिखाते हुए पूछते हैं जनता से कि कितने विकेट गिरे, और उनको पता चलता है कि नरेंद्र मोदी जी भी स्टेडियम में मौजूद हैं। उन्होंने अपने भाषण में भी कहा कि अगर नरेंद्र मोदी वहां मौजूद हैं फिर तो मैच गयो, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी वहां मौजूद हैं। उन्होंने भाषण के दौरान इतना तक कह दिया कि नरेंद्र मोदी हार के जनरेटर हैं। सोचिए, तरह तरह के लोग इस तरीके की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। दूसरा वीडियो जब आप सुनेंगे तो लोग किस तरीके से प्रधानमंत्री की गरिमा को और इज्जत को तार तार कर रहे हैं। ये वीडियो सुनिए। अब प्रधानमंत्री जी, गुस्सा तो बहुत आ रहा है। अब आपको एक सलाह दे रही हूँ, कम से कम इस पे अमल कर दो। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर के घर पे ईडी की रेड करवा दो। तो सुना आपने वीडियो, किस तरीके से एक महिला जो है वो सोशल मीडिया के जरिए नरेंद्र मोदी जी से सवाल कर रही है और गुस्सा जाहिर कर रही है, क्योंकि वर्ल्ड कप जो है ऑस्ट्रेलिया जीत गया। इंडियन क्रिकेटर की इतनी मेहनत और लगन के बावजूद भी ट्रॉफी जो है भारत के हाथ नहीं लगी। वो महिला कह रही है कि नरेंद्र मोदी जी, मेरी आपसे एक विनती है कि आप ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर के घर ईडी को भेज दीजिए। सोचिए, प्रधानमंत्री का यह विश्वास रह गया है। जितने विश्वास से नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए थे, उतना ही विश्वास से अब जनता उनको 24 में विदाई करने वाली है, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जनता का जो गुस्सा है वो भड़कता हुआ दिखाई दे रहा है। सोचिए किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की सोशल मीडिया पे किरकिरी हो रही है और लोगों ने उनकी इज्जत की फजीहत कर दी। लगातार लोग सोशल मीडिया पे नरेंद्र मोदी जी से सवाल कर रहे हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी जी क्यों इस तरीके की चीजें कर रहे हैं? आखिर नरेंद्र मोदी जी से जनता क्यों कनेक्शन जोड़ रही है? कहीं ना कहीं ये 24 की ओर इशारा तो नहीं? आखिर जनता का इशारा नरेंद्र मोदी जी की तरफ तो नहीं? आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो पनौती तो नहीं कहना चाह रही? लेकिन सोशल मीडिया पे लोग डायरेक्ट प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं इस तरीके से, जिस तरीके से आरएलपी पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी तो हार के जनरेटर हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि चंद्रयान की लैंडिंग के दौरान चंद्रयान फेल हो गया था, लेकिन दूसरे टाइम चंद्रयान के दौरान नरेंद्र मोदी जी अफ्रीका में मौजूद थे। इसलिए उनको पनौती कहकर जनता अपना गुस्सा जाहिर कर रही है, जनता अपनी भड़ास निकाल रही है। लेकिन बीसीसीआई क्रिकेटरों ने किस तरीके से बाकी क्रिकेटरों की इज्जत को धूमिल कर दिया है, ये भी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से कपिल देव को नहीं बुलाया गया उस स्टेडियम में। वर्ल्ड कप इनविटेशन सब अभिनेत्रियों को, नेताओं को, प्रवक्ताओं को, यहाँ तक बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को दिया गया था, लेकिन कपिल देव को नहीं बुलाया गया था। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मुझे नहीं बुलाया गया, मैं नहीं गया। मैं तो चाहता था कि मेरी पूरी टीम 1983 वाली टीम को बुलाते तो और भी बेहतर रहता, लेकिन इतना काम चल रहा है, इतने अच्छे लोग हैं, जिम्मेदारी है, कभी कभी लोग भूल जाते हैं। इस तरह की लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सोचिए, कपिल देव का यह स्टेटमेंट आया है
और भारत की मीडिया ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत की मीडिया का जो रोल है वो तो आप जानते ही हैं कि किस तरीके की बहती गंगा में हाथ धोना भारतीय मीडिया को बखूबी आता है। सरकार की चाटुकारिता करने से लेके सरकार की तारीफों के पुल बांधने तक हमारी भारत की मीडिया बखूबी करती है। बस उससे सवाल नहीं होता महंगाई पर, उससे सवाल नहीं होता बेरोजगारी पर, उससे सवाल नहीं होता इस देश के लाखों लोगों के अधिकारों पर, उससे सवाल नहीं होता सरकार की नीतियों पर, उससे सवाल नहीं होता सरकार के एजेंडे पॉलिसी पर। पेपर की कटिंग देखिए, पेपर की कटिंग जो है इसमें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का पोस्टर बनाया हुआ है और लिखा हुआ है आज होगा धर्म युद्ध। सोचिए भारत की मीडिया का इस तरीके से स्तर गिरता जा रहा है कि वो हर चीज को, इस देश के खेल को, स्वास्थ्य को, रोजगार को, बेरोजगारी को, सबको वो कनेक्शन जो है वो धर्म से लाकर जोड़ देती है। सोचिए तमाम लोग सोशल मीडिया के जरिए जब आप तस्वीरें देखेंगे, यज्ञ, पूजा पाठ, कर्म कांड, ना जाने क्या क्या लोगों की मिन्नतें, आस्था सब दांव पे लगा हुआ था इस मैच के दौरान। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के हाथ जो है वर्ल्ड कप ट्रॉफी लग गई। इसके बाद लोगों की जितनी श्रद्धा थी वो गुस्से में तब्दील हो गई। लगातार लोग नरेंद्र मोदी जी के ऊपर गुस्सा और ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। संतोष यादव लिखते हैं कि खेल तो खेल की तरह ही देखना चाहिए, गोदी मीडिया की बात ही क्या करना। दैनिक जागरण को अब ये बताना चाहिए कि इस धर्म युद्ध में कौन सा धर्म जीता। सोचिए लगातार लोग जो पेपर कटिंग को लेकर सोशल मीडिया पे सवाल पूछ रहे हैं मीडिया से कि बताइए कि आप लोग हेडलाइंस लगाते हैं कि आज होगा धर्म युद्ध, आज होगा महायुद्ध, तो आप बताइए ऑस्ट्रेलिया के जीतने पे कौन से धर्म की जीत हुई, कौन से मजहब को ज्यादा मान सम्मान मिला। इस तरीके से लोगों को भटकाने का लगातार प्रयास करती है। और भारत की ये तस्वीरें आप देखिए, भारत में किस तरीके से लोग जो हैं वो भारतीय क्रिकेटरों पर भी गुस्सा निकाल रहे हैं। लगातार सूर्य यादव और मोहम्मद शमी पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं कि उनको एक मजहब और एक कम्युनिटी और एक जाति से रिलेट कर कर लोग उन पर भड़ास निकाल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी का वो लोग विरोध कर रहे हैं जो लोग विपक्षी दलों का समर्थक करते हैं, और सूर्य यादव का और मोहम्मद शमी का वो लोग विरोध कर रहे हैं जिनके दिमाग में जातीय आधार पर, धार्मिक आधार पर गंदगी भरी हुई है। तो सोचिए मैच को मैच की तरह नहीं लिया जाता इस देश में, खेल को खेल की तरह नहीं लिया जाता। तमाम तरीके से पनौती जैसे शब्दों से हमारे नरेंद्र मोदी जी को लोग रिलेट कर रहे हैं कि भारत का जो मैच है ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसको हरवाने के पीछे नरेंद्र मोदी जी का हाथ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को लोग पनौती कह रहे हैं। सोचिए हनुमान बेनीवाल ने तो उनको पनौती का जनरेटर कह दिया, हार का जनरेटर कह दिया कि नेगेटिविटी ही फैलाते हैं नरेंद्र मोदी जी। लेकिन ये गलत है, पनौती जैसा कुछ भी चीज़ें नहीं होती हैं। आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, गलत परफॉर्म करेंगे तो गलत रिजल्ट आएगा। लेकिन 24 को लेकर जनता जो है इस मैच से ये साबित जरूर हो गया है कि जनता जो है नरेंद्र मोदी जी से वाकई बहुत नाराज है, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से बहुत नाराज है। और महिला ने किस तरीके से ईडी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि मोदी जी अब तो ऑस्ट्रेलिया जीत गई है, क्यों ना ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर के घर आप ईडी भिजवा दीजिए। ये विश्वास रह गया हमारे देश के प्रधानमंत्री का। 14 में जिस विश्वास के साथ, जिन उम्मीदों के साथ, जिन मिन्नतों के साथ वो सत्ता में आए थे, अब उतनी ही उम्मीदों के साथ जनता ने उनकी विदाई करना तय कर लिया है। जनता ने सोच लिया है कि इस देश से, इस सत्ता से नरेंद्र मोदी जी को हटाना है और देश को बचाना है, क्योंकि जनता जो है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार सब चीज से इतना उब गई है, इतना परेशान हो गई है कि किस तरीके से जनता जो है खेल के जरिए, एक खेल के हार जाने की वजह से जनता नरेंद्र मोदी जी से लगातार सवाल कर रही है, गुस्सा जाहिर कर रही है और सोशल मीडिया पे नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है पनौती नंबर 1। सोचिए हैशटैग पनौती चला रहे हैं लोग ट्विटर पर। यह है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की स्थिति, यह है नरेंद्र मोदी जी का जनता के बीच विश्वास, और यह है हमारे देश के प्रधानमंत्री के पद की गरिमा। सब कुछ को तार तार कर दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कि जनता का विश्वास तक नहीं जीत पाए आप 9 सालों में, और आप कहते हैं कि आप 24 में
सत्ता में फिर आ रहे हैं। आपकी इस वीडियो पे क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और भारतीय क्रिकेटरों पर हमें गर्व है और गर्व रहेगा। एक खेल से उनकी काबिलियत तय नहीं होती है, खेल में हार जीत चलती रहती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वाकई पनौती जैसे शब्दों से हमें प्रधानमंत्री को बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।